लंदन का फ्लैट, ब्रांडेड सूट, हाथ में मैकबुक और जबान पर इनकलाब। यह है 5 स्टार इनकलाबी, हर बयार मरी। इसके लिए जिद्दोजहद सिर्फ कैमरे का शॉट है और इनकलाब एक सालाना शो जो जेनेवा में होता है। ये वो शख्स है जो खुद चमड़े की कुर्सी पर बैठता है और बलोच नौजवानों को जमीन में दफन होता देखता है। हरबयार मरी नवाबजादा खैर बख्श मरी की औलाद, जो बलूचिस्तान की ताकतवर तरीन सरदारी शख्सियत थी। नवाब के बेटों को सिर्फ 2 सबक दिए गए: रियासत को दुश्मन समझो और अवाम को इश्तियाल का ईंधन बनाओ। एक बेटा बालाच मरी, बलोच लिबरेशन आर्मी BLA का बानी, अफगानिस्तान में भारतीय इंटेलिजेंस के साए में रहा, पाकिस्तान पर हमले किए और फिर मारा गया, मगर बयानिया पीछे छोड़ गया। और दूसरा बेटा हरबयार मरी बयानिया विरसे में लेकर लंदन चला गया, BRP बनाई, UN में तकरीरें, जेनेवा में मार्च और हर हमले के बाद एक नया बयान। लेकिन बलूचिस्तान कभी वापस नहीं आया। तीसरा बेटा है मेहरान मरी, इस नेटवर्क का यूरोपीय लॉबिस्ट। 2017 में स्विस हुकूमत ने उसे सिक्योरिटी थ्रेट करार देकर मुल्क बदर होने से रोक दिया था। लोग कौम के नुमाइंदे नहीं थे, ये मंसूबे के किरदार थे। बलोच अवाम इनका हथियार थे और दुश्मन इनका स्क्रिप्ट राइटर। लेकिन सवाल बाकी है, ये सब कुछ आखिर चलता कैसे था? बज़ाहिर एक सियासी पार्टी BRP, मगर अंदर से रॉ का मीडिया फ्रंट। एक ऐसी तंजीम जिसका दफ्तर बलूचिस्तान में नहीं बल्कि लंदन के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में है, जिसके जलसे आवाम में नहीं बल्कि कॉन्फ्रेंस हॉल्स में होते हैं, जहां दाखला सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो मगरिब को पाकिस्तान के खिलाफ मवाद पहुंचा सके। जिसने कभी वोट नहीं मांगा, कभी कोई स्कूल नहीं बनाया, कभी बलोच अवाम के साथ जमीन पर खड़ी नहीं हुई, लेकिन आलमी फोरम्स पर बलोचों की नुमाइंदा बनकर खड़ी हो जाती है। BRP कोई सियासी जमात नहीं थी, ये एक लाइसेंस याफ्ता बयानिया ऑपरेटर थी। बलूचिस्तान में अगर हमला हो, चाहे स्कूल पर, मजदूरों पर या CPAC के काफिले पर, तो BRP का एक स्क्रिप्ट तैयार होता था। ना हमलावर का जिक्र, ना मरने वालों का नाम, बस एक जुमला: रियासती जुल्म। ये वही पैटर्न था जो हर धमाके के बाद दोहराया गया, एक बयानिए का तसलसल जिसकी फंडिंग पाकिस्तान से नहीं भारत से आती थी। और तब नाम आता है कुलभूषण यादव का, रॉ का हाजिर सर्विस अफसर, जिसने अपने एतराफी बयान में ये कहा कि हम मरी ग्रुप को फंड करते थे, बलोच दहशतगर्दों को मुआवनत देते रहे। मरी ग्रुप यानी वही खानदान जिसने BRP बनाई, BLA खड़ी की और यूरोप में बलोच मुजाहमत के नाम पर एक मुकम्मल नेटवर्क लॉन्च कर दिया। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोचा समझा ऑपरेशन था, जिसमें BRP लंदन में होती थी, प्लानिंग दिल्ली में, और लाशें दालबंदी, केच और तुर्बत में गिरती थी। हरबयार मरी, जिसने कभी मैदानी जंग नहीं देखा, लेकिन हर हमले के बाद खुद को जंग का तर्जुमान पेश किया। एक शख्स जिसने BRP को पॉलिटिकल पार्टी कहा, लेकिन उसके तमाम जलसे, तमाम बयानात और तमाम सच्चाइयां पाकिस्तान से बाहर तैयार हुई। वो बलोच नौजवान जो बम धमाकों में मारे गए, उनके कातिल कभी शनाख्त ना हुए, लेकिन उनकी लाशों पर हरबयार का बयान जरूर आ जाता था। और यही वो हिपोक्रेसी है जो हरबयार मरी को 5 स्टार इनकलाबी बनाती है। एक ऐसा इनकलाबी जो हर आलमी फोरम पर बलोचों की लाशें गिनता है, लेकिन उनकी महरूमियों का हल कभी तजवीज़ नहीं करता। वो शख्स जो रियासत पाकिस्तान को दहशतगर्द कहता है, लेकिन खुद एक ऐसी तंजीम चलाता है जिस पर पाकिस्तान में पाबंदी है और जिसके नेटवर्क को भारत के साथ बराह रास्त जोड़ा गया है। हरबयार मरी ने 2011 में बरतानिया में पनाह ली, फ्रीडम स्ट्रगल का ठेका लेकर लंदन गया, मगर कभी बलूचिस्तान वापस नहीं आया। खुद को सिर्फ और सिर्फ बैनुल अक़वामी मटीरियल फराहम करने वाला फैंसी स्पोक्स पर्सन साबित किया। BRP के बैनुल अक़वामी चैप्टर बरतानिया, बेल्जियम, कनाडा को सियासी जमात का सर्टिफिकेट नहीं
बल्कि NGOs के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया ताकि ग्लोबल ह्यूमन राइट्स की पैकेजिंग के अंदर बलोच इनकलाब पेश किया जाए। और फिर 2017 में जिनेवा की गलियों में फ्री बलोचिस्तान बोलने वाले बड़े बड़े बैनर्स नजर आए। खुद BBC की तहकीकात ने इसे बेनकाब किया। EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट में बताया गया कि ये मुहिम एक भारतीय लॉबिंग नेटवर्क ने मुनज़्ज़म की थी, जिसने फेक NGOs को दोबारा जिंदा किया और UNHRC के बाहर पोस्टर्स आवेजा किए ताकि आलमी इदारों में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला सके। EU डिसइंफो लैब के अलेक्जेंडर अल्फा फिलिप के मुताबिक ये नेटवर्क फेक NGOs और फेक मीडिया आउटलेट्स एक साथ इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन एक ऐसा गेम प्लान जिसमें असली साख छुपी थी, असर मजबूत था। 2017 के बाद पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने स्विस सफीर को नुक्ता एतराज दिया। जिनेवा में ये मुहिम सिर्फ इत्तेफाक नहीं थी, ये वही स्ट्रैटेजी थी। BRP के बयानिए को EU के मेन स्ट्रीम में ले जाने के लिए तैयार शुदा हरबा। ये वो नेटवर्क है जो हरबयार मरी के गिर्द न सिर्फ बिखरा है बल्कि उसे प्रोटेक्ट भी करता है, पॉलिश करता है, एम्पलीफाई करता है। ये असर नहीं, ये इंजीनियरिंग है। ये बयानिया नहीं, ये हाइब्रिड वॉर का फुल प्रोडक्शन प्लान है। दुश्मन का लिखा, मगरिब का छापा और बलोच आवाम के नाम पर बेचा गया, और हरबयार मरी वो इस बयानिए का पोस्टर बॉय बन चुका था, मगर बलोच आवाम के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए। जिस बयानिए को इनकलाब कहा गया वो दर हकीकत एक नैरेटिव एक्सपोर्ट था, जिसमें मौत मकामी थी और फायदा आलमी। हरबयार मरी को एक इनकलाबी समझा गया, मगर उसने न कभी रियासत से मुज़ाकरात किए, न कभी अपने लोगों के लिए कोई अमली कदम उठाया। उसकी जिद्दोजहद सिर्फ वो थी जो मगरबी सफारत खानों में काबिल फरोख्त थी और भारतीय बजट में काबिल हिसाब। लेकिन जब हम इन मुजाहिरों, इन कॉन्फ्रेंसेस और इन तकरीरों का शोर कम करते हैं तो एक और आवाज़ सुनाई देती, वो आवाज़ जो हरबयार मरी की माइक पर कभी नहीं आई, बलोच अवाम की असल आवाज़। ये आवाज़ किसी सेमिनार से नहीं आती, ये आती है खुजदार, पंजगोर, केट और गवादर से, जहां माँ अपने बेटे को स्कूल भेजती है ना कि बंदूक के साथ पहाड़ों पर, जहां नौजवान सीपैक पर नौकरी के ख्वाब देखते हैं, इनकलाब के नहीं, जहां कब्रें दुश्मन की नहीं अपने ही भाइयों की होती है जो BRP के बयानिए की कीमत चुकाते हैं। बलोच अवाम की अक्सरियत ने बार बार दहशतगर्दी को मुस्तरद किया। उन्होंने इंतखाबात में वोट दिया, सड़कें मांगी, रोजगार का मुतालबा किया, ना कि हरबयार मरी के आज़ादी मार्च। जब BRP UN में तकरीर कर रही थी तब बलोच अवाम मुतालबा कर रहे थे कि हमारे स्कूल क्यों जलाए जा रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स को क्यों अगवा किया जा रहा है, हमारे बच्चों को पहाड़ों पर धकेलने वाला आखिर है कौन। BRP एक पार्टी नहीं थी, ये एक मीडिया ब्रांड था जो बलोच लाशों पर खड़ा हुआ, एक तंजीम जो सिर्फ उस वक्त फाल होती थी जब दुश्मन के मफाद को आलमी फोरम पर किसी नई तकरीर की जरूरत होती थी। इस पूरी कहानी में एक चीज मुसलसल बेची गई, बलोचों का दर्द। लेकिन खरीदने वाले कभी बलोच नहीं थे, खरीदार थे दुश्मन मीडिया और वो आलमी इदारे जो मजलूम का नाम सुनते हैं लेकिन सच का चेहरा नहीं पहचानते। ये कहानी किसी इनकलाब की नहीं थी, ये कहानी थी एक कारोबार की, जहां आज़ादी का नारा सिर्फ एक ब्रांड था और 5 स्टार इनकलाबी इस ब्रांड का सेल्समैन। बलोच अवाम ने हरबयार मरी को नहीं चुना, उन्होंने हस्पताल, तालीम, अमन और रोजगार चुना। लेकिन जब किसी कौम के नाम पर धमाके हों, जब शहीद होने वालों की लाशों पर बयानिया खड़ा हो और जब दुश्मन का एजेंडा मजलूम की जबान से बोला जाए, तो समझ लो ये सियासत नहीं, हाइब्रिड जंग का फ्रंट पेज है। और हरबयार मरी वो इस किताब का सरे वर्क जो लिखी कहीं और जाती है और बेची बलोच अवाम के नाम पर।